इराक के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ जाती नजर आई और ये देखिए आप, ये इराक का आसमान है और यहां से ईरानी मिसाइलें जाती हुई नजर आई हैं। ये देखिए आप, ईरान एक बार फिर से काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है। इससे पहले अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया और अब इजराइल पर हमला कर दिया गया है। अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया, वहां तक UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका ने ऐसा लगा कि उसका जवाब बहुत ही सीमित रखा, लेकिन क्या अब इजराइल पर जब हमला कर दिया गया है तो क्या नेतन्याहू जवाब सीमित रखेंगे या फिर फुल स्केल वॉर का ऐलान करेंगे? और एक और बड़ी खबर, इजराइल के तिब्रियास में ईरान का हमला हुआ। वीडियो में दिखी है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, एयर रेड सायरन गूंजते हुए नजर आ रही है। इजराइल के तिब्रियास में भी ईरान ने हमला किया और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया गया वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक के बाद एक कई मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर छोड़ी गई और उसके बाद तबाही मचाने की कोशिश की गई। कई मिसाइलें जो जाकर गिरी है, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। अभी फिलहाल कितना नुकसान हुआ है इजराइल के अंदर, इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हाइफा में ईरानी हमला। अटैक के बीच हाइफा में सायरन गूंजे हैं। पूरे हाइफा में एयर रेड सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, जरा सुनिए किस तरह से हाइफा में एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। तो रात के अंधेरे में आसमान में ईरानी मिसाइल नजर आ रही है। अचानक से आसमान इजराइल का चकाचौंध हो गया। कहां तो इस बात की उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच बात हो जाएगी और यह युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ है उल्टा। और देखिए, सीजफायर का 2 दिन पहले एक बार फिर से ऐलान किया गया था, लेकिन जैसा हमने कहा था कि क्या वाकई में ये सीजफायर असल में टिक पाएगा। ये तस्वीरें अब आप जो देख पा रहे हैं, ये लेबनान के आसमान की है। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, ये लेबनान का आसमान है और ये जो मिसाइल आप देख रहे हैं, ये इजरायली मिसाइल। ईरान की धमकी के बावजूद इजरायली हमले हुए हैं और इसी का बदला अब ईरान ने इजराइल से लिया है, क्योंकि ईरान लगातार बोल रहा था कि अगर बात करनी है और वाकई में आमने सामने बैठकर शांति को कायम करना है तो सबसे पहले लेबनान पर हमलों को रोकना होगा। लेकिन बार बार बजाय इसके कि सीजफायर का ऐलान किया गया, इसके बावजूद आईडीएफ की कार्रवाई लेबनान के अंदर जारी रही। आईडीएफ के हमले हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहे और इसका असर यह कि अब फुल स्केल वॉर कभी भी छिड़ सकती है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के एयरबेस पर ईरान का हमला हुआ। रमत डेविड एयरबेस पर मिसाइल से हमला हुआ। हाइफा के नजदीक मौजूद है रमत डेविड बेस। ये देखिए आप, एक और तस्वीर। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें इजराइल में जो हमला किया गया उसकी है। ये देखिए आप, हाइफा का रमत डेविड बेस है, यहां पर हमला किया गया और ये देखिए आप, नुकसान भी हुआ है। जैसा बोल रहे थे कि अभी फिलहाल कितना नुकसान पहुंचा है, ये देखिए आप, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका बहुत ज्यादा बड़ा, मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। यानी कि आज जब दिन के उजाले में यहां पर कैमरा पहुंचेगा तब नुकसान का सही आकलन समझ में आ पाएगा, क्योंकि रात के अंधेरे में अचानक से इजराइल को दहला कर रख दिया गया। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले के दौरान ईरान में जश्न मनाया गया। तेहरान की सड़कों पर
खुशी से झूम उठे लोग। आपको ध्यान होगा जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने हमले किए थे और उसके बाद जब जवाबी हमला किया गया था ईरान की तरफ से, तब भी कुछ इसी तरह से सड़कों पर उतर के जश्न मनाया गया था। कुछ वैसी ही तस्वीरें, कुछ वैसे हालात एक बार फिर से बनते हुए। मिसाइल लॉन्च के दौरान ईरानी झंडा लहराया गया। तो क्या अब ईरान ने इन हमलों के साथ बता दिया है अमेरिका और इजराइल को कि वो झुकने वाला नहीं है, और अगर बात होगी, अगर शांति वार्ता होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शर्तों पर होगी, अमेरिका की नहीं।